हे एवरीवन, तो अभी हम देख लेते हैं कल किस तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी परफॉर्म करेगा। कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, आज थी बाय द वे फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तुम्हें काफी ज्यादा वियर्ड प्राइस एक्शन आज दिखेगा। बट अगर तुम कल की मेरी फिन निफ्टी की वीडियो जाके देखते हो तो आज तुम ट्रेड कर सकते थे। देखो एग्जैक्ट 20,700 इस वाले लेवल से आया है एक रिवर्सल। मैंने कल की वीडियो एक बार देख लेना। बोला था कि अगर फॉल आया तो यहाँ से एक बाउंस भी आ सकता है और ऊपर से इस एरिया में एक शॉर्ट के लिए भी बताया था। इनफैक्ट यहाँ से एक बाउंस के लिए भी ट्रेड लेने के लिए मैंने बोला था, बट मेरा तो वो मिस हो गया था क्योंकि काफी ज्यादा फास्ट ये ट्रेड आया था। बट मेरा ये मिस हो गया था, बट हो सकता है तुम भी वो ट्रेड कैप्चर कर सकते थे। एक बार कल की वीडियो जाके देख लेना फिर निफ्टी की। अभी हम देख लेते कि कल किस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा। बैंक निफ्टी का अगेन मैंने 15 मिनट्स पे चार्ट शिफ्ट किया हुआ है। वैसे तो प्राइस एक्शन थोड़ा वियर्ड है 5 मिनट पे भी और इवन 15 मिनट्स पे भी। बट मुझे तुम्हें एक चीज बतानी है कि देखो ये जो ऊपर का एरिया है बैंक निफ्टी का, यहाँ से एक शार्प रिवर्सल आ रहा है, थोड़ी सी अच्छी खासी सेलिंग इन लेवल्स पे आ रही है। तो ये काइंड ऑफ एक सेल ऑन राइज मार्केट का क्या बोल सकते हैं स्टार्ट हो गया है। मैं अभी ये नहीं बोलूंगा कि ये एकदम सेल ऑन राइज वाला मार्केट चालू हो गया है, क्योंकि इसके लिए और दो तीन पैरामीटर्स है, वो अगर कंफर्म होते हैं तो हम देखेंगे। बट अभी फिलहाल एक चीज लग रही है कि ऊपर जब भी जाता है मार्केट तो जोर में आता है, मतलब काइंड ऑफ एक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है मार्केट में। बाकी आने वाले दिनों में पता चलेगा किस तरीके से मार्केट डायरेक्शन पकड़ता है। अभी हम देख रहे थे, ये देखो ये जो लेवल है, ये वाली लेवल है, ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इस एरिया में अगर कंसोलिडेशन करता है तो मैं यहाँ से अगेन फर्स्ट एक बाउंस का ही ट्रेड लेना चाहता हूँ। इस एरिया में अगर मिलता है तो इस एरिया के टारगेट रहेंगे जो कि आते हैं 47 अराउंड 500 के आसपास के। तो यहाँ का फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट तुम इसके लिए भी प्ले कर सकते हो जो कि आज का है 47,800 का। तो ये दो स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट ऊपर के दिख रहे हैं। अगर अच्छा खासा कंसोलिडेशन होता है और बार बार अगर यहाँ से कुछ रिवर्सल कैंडल अगर फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ रिवर्सल मिल रहा है, तो यहाँ से फर्स्ट हाफ में एक बाइंग का और अप साइड का ही ट्रेड लिया जा सकता है। इन केस इस एरिया को ब्रेक कर देता है, इस एरिया को अगर ब्रेक कर देता है मार्केट, और वो भी गैप डाउन के साथ, अगर गैप डाउन के साथ इस एरिया को ब्रेक करता है या फिर छोटा मोटा फ्लैट ओपन होने के बाद फर्स्ट 1 घंटे में 45 मिनट्स में अगर इसके नीचे मार्केट आ जाता है, तो फिर मुझे लगता है कि ये लेवल भी होल्ड नहीं होगी और अगेन हम इस वाले जोन जो कि आता है हमारा 46,800 700 वाला जोन, इस वाले जोन के आसपास ट्रेवल करेंगे। डेफिनेटली आज का ये जो एरिया था यहाँ से एक अगेन पुल बैक आएगा, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये टारगेट आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। बट यहाँ से एक पुल बैक और फिर से एक कंटिन्यूएशन और फिर यहाँ तक मार्केट आ सकता है। तो एकदम क्लियर प्राइस एक्शन है। तुम्हें बस सिंपल इन लेवल्स को रखना है। अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो हम रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट 47,500 का, सेकंड 47,800 के आसपास का। अगर इस एरिया को गैप डाउन होके या फिर फ्लैट और जोर में अगर सेलिंग आती है और इस एरिया को तुम्हें लग रहा है कि होल्ड नहीं करना है, तो अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो फर्स्ट टारगेट हम लेंगे डाउन साइड का 46,800 वाला, 46,900 वाला, और सेकंड टारगेट लेंगे हम 46,800। इनफैक्ट ये जो जोन है, ये पूरा जोन एक बाउंस के लिए ही एक्ट करेगा। इस एरिया से एक पुल बैक आ सकता है। तो ये सिंपल प्राइस एक्शन रहेगा। अगर थोड़ा सा अच्छा गैप अप हो जाता है इस एरिया में, अगर हमें गैप अप मिलता है इस एरिया में, तो हमें देखना है कि मार्केट इस एरिया में होल्ड कर रहा है और कुछ प्राइस एक्शन कंसोलिडेशन वाला बना रहा है क्या। अगर कंसोलिडेशन वाला बना रहा है तो मार्केट को ऊपर जाने देना, हम ये बाइंग वाला ट्रेंड नहीं लेंगे। लेकिन इन एरिया से तुम रिवर्सल स्पॉट कर सकते हो, यहाँ से एक रिवर्सल या फिर इस एरिया से अगर रिवर्सल हो रहा है तो तुम उस ट्रेड में भी प्लान कर सकते हो। तो तुम्हें देखना है मार्केट बड़ा गैप अप हो रहा है, बड़ा गैप अप हो रहा है, इस लेवल के आसपास रुक रहा है, तो यहाँ पे देखना अगर कंसोलिडेशन हो रहा है तो उसे थोड़ा सा ऊपर जाने देना, और जब भी इस एरिया में रिवर्सल मिले यहाँ से रिवर्सल लेना। इन केस यहाँ पे कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है और अगर यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो तुम इस ट्रेवल्सर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस के साथ अच्छा ट्रेंड भी राइड करते आएगा, जो तुम्हें इस लेवल के तो फर्स्ट टारगेट इजीली देगा। बट अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो तुम इस लेवल के लिए भी प्ले कर सकते हो, जो कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही निकल जाएगा। ये निफ्टी 50 का चार्ट, तो इस एरिया से अच्छा खासा सेल ऑफ आया हो। और अगर तुम कल की वीडियो जाके देखते हो तो तुम्हें दिखेगा कि मैंने एग्जैक्ट यही बोला था कि मैं निफ्टी 50 में बाइंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, तो जब इन एरियाज पे या फिर इस एरिया पे मुझे निफ्टी 50 मिलेगा या फिर इस एरिया पे मुझे निफ्टी 50 मिलेगा और अगर थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखता है तो मैं यहाँ से सेलिंग अटेम्प्ट प्रेफर करूंगा। कल की वीडियो पहले जाके देख लेना। एग्जैक्ट वहां वैसे ही हुआ, यहाँ से एक सेलिंग अटेम्प्ट आया और ऑलमोस्ट इस एरिया तक के मैंने फर्स्ट टारगेट बोले थे, और वैसे ही हुआ। फर्स्ट टारगेट यहाँ से आता है, जब भी फर्स्ट लेवल आती तो वहां से एक बाउंस तो एक्सपेक्टेड रहता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसी सेलिंग हो जाएगी ऐसा जनरली नहीं होता है मार्केट में, अनलेस कोई न्यूज है या फिर अनलेस कोई पैनिक है। हर हर पाइवोट पे तुम्हें एक बाउंस मिलेगा ही। तो इन पाइवोट पे तुम थोड़ी सी क्वांटिटीज को निकाल सकते हो।
अगेन फिर पुल बैक में तुम और क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं भी ट्रेड करता हूँ। अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से प्लान रहेगा, कल किस तरीके से निफ्टी फिफ्टी परफॉर्म करेगा। देखो ये जो एरिया है, इस एरिया में थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो अगेन यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है और कुछ रिवर्सल बताता है, तो हम पुल बैक के लिए ट्रेड लेंगे। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, लेकिन क्योंकि मुझे निफ्टी फिफ्टी में थोड़ा वीकनेस लग रही है, तो मैं पुल बैक में क्वांटिटीज कम रखूंगा। बट अगर मुझे इस एरिया में निफ्टी फिफ्टी मिलता है या इस एरिया में निफ्टी फिफ्टी मिलता है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं शॉर्ट का ही लूंगा। यहाँ से मस्ट एक सेलिंग अटेम्प्ट लिया जा सकता है। और इन केस अगर इसके नीचे निफ्टी फिफ्टी गैप डाउन ओपन होता है या फिर अच्छा खासा फ्लैट ओपन होके जोर में अगर गिर रहा है, 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग आ रही है और अगर बियरिशनेस थोड़ी लग रही है, तो फॉल के लिए अच्छा खासा ट्रेड लिया जा सकता है। 22,000 के मेरे टारगेट है, लेकिन अगेन वो फर्स्ट डे में नहीं आएंगे। हर हर टारगेट के पीछे हर हर पाइवोट के यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा ट्रेलिंग करना है। तो फर्स्ट पाइवोट हमारा रहेगा, जो कि रहेगा कल के वीडियो में मैंने बताया हुआ है 22,225 का। यहाँ से अगेन एक बाउंस आ सकता है। और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 22,000 का, लेकिन अगेन कल के कल नहीं आएगा। तो हर हर पाइवोट पे तुम्हें थोड़ी सी क्वांटिटी हल्की करनी है और हर पुल बैक में क्वांटिटी ऐड करनी है। हर पाइवोट में थोड़ी सी क्वांटिटी हल्की करनी है और हर पुल बैक में ऐड करनी है। लाइव मार्केट में मैं ये सारी चीजें बताना अभी चालू कर दिया हूँ। तो तुम्हें अगर लाइव मार्केट में ये सारी चीजें देखनी है, तो तुम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही प्राइस एक्शन वीडियो के लिए तुम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखे सब लोग।